एंड द डिविजन टू हैड इट्स प्रॉब्लम. इस डिविजन में भी प्रॉब्लम था. It was a periodization that borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth of all forces of modernity, science, reason, democracy, liberty and equality. इन लोगों को मतलब क्या था? मॉडर्न पीरियड में अगर हम हैं तो उसका मतलब है हमें साइंस, टेक्नोलॉजी, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी इन सब में आगे बढ़ना पड़ेगा. एंशियंट हो चुका, मिडिवल हो चुका, और ब्रिटिश पीरियड है मॉडर्न हिस्ट्री. तो अभी हम इन सारी चीजों में हमें प्रोग्रेस करना पड़ेगा. Medieval was a term to describe as a society where these features of the modern society did not exist. उनका मतलब medieval का यही मतलब था जहाँ पे modernization का कुछ चीजें होगा नहीं. Can we uncritically accept these characters of the modern period to describe the period of study? As you see the book, The British Rule, people did not have equality, freedom, or liberty, nor the period has one of the economic growth and many progress. Many historians therefore refer this period as colonial period. colonial पीरियड से ही हम मानते. तो ये जो हम लोगों ने एंटायर पैराग्राफ पढ़ा स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ दिस चैप्टर है, यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जो मॉडर्न पीरियड है ना, मॉडर्न हिस्ट्री पीरियड है, इस टाइम में ब्रिटिशर्स आते हैं. और ब्रिटिशर्स आने के बाद देखते हैं कि इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम है. कास्ट प्रॉब्लम, जाति प्रॉब्लम, रिलीजन प्रॉब्लम, सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस, बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और ये लोग सिविलाइज नहीं है. और बहुत सारे लोग हैं जो अनपढ़ हैं. ब्रिटिशर्स ने सोचा कि ठीक है हम कॉन्कर करते हैं. ये एक सोच उनकी अच्छी थी, एक सोच, छोटी सी सोच उनकी अच्छी मान सकते हैं. वो चाहते थे कि इंडिया डेवलप करे, लेकिन डेवलप कैसे करें? उन्होंने सोचा हम सब कुछ कब्जा कर लेंगे और हमारे मुताबिक सब कुछ चलेगा. उन्होंने ये सोच लिया कि यूरोपियन मुताबिक सब कुछ चलेगा. आप अगर कोई हिंदू को फोर्स करोगे कि नहीं हम पूजा छोड़ के चर्च में जाएंगे, या फिर कोई मुस्लिम को बोलोगे कि हम नमाज नहीं पढ़ के हम चर्च में जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वी विल बी लाइक प्रैक्टिसिंग लाइक क्रिश्चियंस, तब क्या कोई मान सकता है? ये मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया. तो यूरोपियन स्टाइल में हर चीज लोग मान नहीं पा रहे थे. धीरे 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 ये जब चैप्टर्स में हम आगे बढ़ेंगे तब हमें प्रॉब्लम समझ में आएगा. ब्रिटिशर्स ने क्या चाहा था? हमें, ये हमारा मॉडर्न पीरियड है तो हमें हर चीज में आगे बढ़ना चाहिए, हर सोसाइटी में आगे बढ़ना चाहिए. लेकिन ब्रिटिशर्स के इस टाइम में ही सबसे ज्यादा खराब टाइम था. So this was the worst period of the history, as said in the history of India. ब्रिटिशर्स के टाइम में भले इसके पहले कोई भी रूलर रहे होंगे, उन्होंने भी बहुत सारे काम किया होगा, बहुत सारी चीजें होगी, लेकिन इतना खराब टाइम ब्रिटिशर्स के टाइम से ही शुरू हो जाता है. So we will continue with this chapter. So what is colonialism? You can find out here. Okay. So we will continue with this chapter tomorrow. It is just about reading everything like a story. Okay. Hello and good morning, students. So we are going to continue with the first chapter of history of class 8. And yesterday we saw that we are starting with the first chapter of the British history. So here we saw about the governor generals and the viceroys. Now the British India thought, how do we calculate or how do we divide the great Indian history? Because if we talk about the ancient history, if we talk about the medieval history, British India, what they did was they calculated everything and then they divided this history into three different parts. How? How do we periodize? अलग अलग पीरियड को हम कैसे पीरियडाइज करें? क्योंकि ब्रिटिश इंडिया का और ब्रिटिशर्स को तो इतना ज्यादा समझ नहीं था कि इतना बड़ा इंडियन वास्ट हिस्ट्री को कैसे डिवाइड किया जाए. In 1817, James Mill, a Scottish economist and a political philosopher, published a massive 3-volume work, 'A History of British India'. History of British India, 3 volumes. 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 3 volumes.
उन्होंने अपना 3 वॉल्यूम वाला बुक निकाला, जहां पे इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। 3 भागों में डिवाइड कर दिया। हम लोग जैसे एंशियंट, मिडीवल एंड ब्रिटिश हिस्ट्री कहते हैं, जो एक्चुअल हमारी हिस्ट्री, उन्होंने क्या किया, पहले इंडियन हिस्ट्री को उन्होंने क्या बना दिया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। लेकिन ऐसे करके तो हमारा इंडियन हिस्ट्री है नहीं कि एक पार्ट को सिर्फ हम हिंदू का पार्ट बता दें, दूसरे पार्ट को हम सिर्फ मुस्लिम बता दें एंड थर्ड पार्ट को हम ब्रिटिश बता दें। क्या इसमें कोई हिंदू या इसमें कोई इम्पोर्टेंट इस्लामिक राजा नहीं थे, या कोई बड़े नवाब नहीं थे? तो ऐसे करके डिवाइड नहीं किया जाता। बट अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश, उनको लगता था कि इंडियन हिस्ट्री इतना वास्ट है, इंडियन हिस्ट्री से कनेक्ट करना इतना मुश्किल होता है, तो उन्होंने क्या किया, अपनी इजी के लिए और अपनी चीजों को इजी बनाने के लिए उन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। This periodization became to be widely accepted. Can you think of any problem with the way of looking at the Indian history? इंडियन हिस्ट्री में क्या प्रॉब्लम था, क्या नहीं था, सबने काफी ज्यादा एक्सेप्ट कर लिया था। Why do we try and divide history into different periods? Do we do so in attempt to capture the characteristics of time in central features as appear to us. Some terms through which we periodize, that is, demonstrate the difference between periods, become important. They reflect our ideas about the past. They show how we see significance and change from one period to the next. क्या ये पीरियडाइजेशन करना और क्या ये डिवाइड करना सही था? लोगों के लिए तो सही था एक टाइम पे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये डिवाइड करना बहुत सही होगा, क्योंकि एक टाइम जो था, जो एंशियंट इंडिया था, जब हम हर्षवर्धन की बात करें, समुद्रगुप्त की बात करें, जो पुरानी एंशियंट हिस्ट्री थी, उसमें सारे हिंदू बड़े बड़े राजा थे। उसके बाद जैसे हम मिड सेंचुरी की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो हम दिल्ली सुल्तान, फिर अफगानी रूलर्स, फिर मुगल रूलर्स के बारे में बात करें, तो ये सारे जो चेंजेस थे, पहले एंशियंट रूलर के बाद जो मिडिवल इंडिया में हम जो स्पेशली इस्लामिक रूलर्स को देख रहे थे, वो काफी आगे बढ़ चुके थे, उनके पास हथियार और एवरीथिंग, दे वर गेटिंग मॉडर्नाइज। एंड देन द एंटर ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिशर्स जब आए, ब्रिटिशर्स के पास में और भी टेक्नोलॉजी और सारी चीजें बहुत डिफरेंट थे। तो ये क्या हुआ, हम लोगों ने एंशियंट, मिडिवल एंड ब्रिटिश को, जैसे मॉडर्न हर एक चीज को हम लोगों ने एकदम एंशियंट से मॉडर्न को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास्ट में क्या क्या हो चुका है, हम कंपेयर करते हैं, तो ऐसे तरीके से हम इसको कंपेयर करने लगे। Now, Mill thought that all Asian societies were at lower level of civilization than Europe. According to his telling of history, before British came to India, Hindu and Muslim despots ruled the country. Religious intolerance, caste taboos, and superstitious practices dominated social life. ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए ना, तो उनको बहुत सारी खामियां और कमियां नजर आई, और ये खामियां कमियां को ही उन लोगों ने अपना जो है ताकत बना लिया। उन लोगों ने देखा कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है यूरोपियन सिविलाइजेशन से काफी पीछे है, और यूरोपियंस काफी ज्यादा आगे है। इनफैक्ट इंडिया में हिंदू मुस्लिम का एक हमेशा ही दोनों के अंदर एक इम्बैलेंस रहा है। उसके बाद रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टाबूज, मतलब कास्ट के अलग अलग चीजें, प्रैक्टिसेस हैं, सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस होते थे तब के जमाने में, और ज्यादा प्रैक्टिसेस होते थे। तो ये ब्रिटिशर्स लोगों ने देखा, और उन लोगों ने ये भी सोचा कि पहले हमें सोशल लाइफ बेटर करना है। ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया। उन्होंने सोचा इंडियन को ना हमें सिविलाइज बनाना पड़ेगा। टू डू दिस वाज अ नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशन, लॉ इन इंडिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि इंडिया को अगर हमें आगे बढ़ाना है, उसको डेवलप करना है, उसको अच्छी तरीके से बड़ा सिविलाइजेशन बनाना है, सिविलाइज्ड कंट्री बनाना है, तो उसको सबसे पहले रूल्स, लॉ, स्कूल, इंस्टीट्यूशन, आर्ट्स, ये सारे जो है ना यूरोपियन कल्चर का लाना पड़ेगा।
Mill in fact suggested that the British could conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of Indian people, for India was not capable of progress without British help. मिल ने ये सोचा, जेम्स मिल ने ये सोचा कि एक काम करते हैं, सारे जो पूरा इंडिया जो है उसको पूरा कैप्चर कर लेते हैं और हम लोग इंश्योर करते, कॉन्कर करते हैं, और कैप्चर नहीं, कॉन्कर मतलब पूरा उसको उनके हम लोग मेन बन जाते हैं और हम लोग आगे की तरफ एनलाइटनमेंट मतलब हम लोग आगे सोर्स दिखाएंगे जहां पे इंडियन पीपल खुशी से रह सके और काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर सके, डेवलप हो सके. In this idea of history, British rule represented all forces to progression in civilization. The period before British rule was one of darkness. Can such conception be accepted today? In any case, can we refer any period of history as Hindu and or Muslim? इनका ये कहना था कि ब्रिटिशर्स ने तो फोर्सफुली चीजों को कॉन्कर करने की कोशिश कर रहे थे. उनको लग रहा था इंडिया को हम लोग बहुत आगे लेके जाएंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे, लेकिन उनके लिए क्या प्रोसेस था उनका, कुछ कुछ लोगों का ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हाँ ऐसे कॉन्कर करते हैं ताकि उनको हम लोग यूज कर सके. लेकिन क्या कभी ब्रिटिशर्स आने से पहले भी इंडिया का भी हालत बहुत खराब हो चुका था, लेकिन क्या कभी कोई पीरियड को हम सिर्फ हिंदू और सिर्फ मुस्लिम से डिवाइड कर सकते हैं? Did not variety of faith exist simultaneously in this period? अगर हम मुगल की बात करें, जैसे मुगल थे वो काफी स्ट्रॉन्ग थे, उसके दूसरी तरफ हम लोग बहुत सारे राजपूत रूलर्स को भी देख रहे थे, मराठा रूलर्स भी देख रहे थे, कुछ अफगानी रूलर्स देख रहे थे, वो भी काफी स्ट्रॉन्ग थे और काफी इन्फ्लुएंस देते थे हमें. तो अलग अलग फेथ, अलग अलग रिलीजन, उनके अलग अलग प्रैक्टिसेस, तो ये सारी चीजें भी हो रही थी. अब उनमें से आ गया दोबारा ब्रिटिश रूल बनाने. Why should we characterize an age only through the religion of the rulers at that time? To do so, it is really matter. We should also remember that even rulers in ancient India did not all share the same faith. पुराने जो रूलर्स हैं, अगर हम देखा जाए तो वो भी रूलर्स सेम फेथ में नहीं विश्वास करते थे. एंशियंट रूलर जो अगर देखा जाए, कोई बुद्ध धर्म को, कोई जैनिज्म, तो कोई अलग हिंदू भगवान को मानते थे, कोई इस्लामिक भगवान को मानते थे, लेकिन उन लोगों में कभी इतना मतभेद नहीं था जितना हम मिडिवल पीरियड के बाद से हमें देखने को मिला है. मूविंग अवे विद द ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, historians have usually divided Indian history into ancient, medieval and modern. ये एक्चुअल हिस्ट्री है हमारा. तो ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा कि ठीक है, इतने जब भेदभाव हो रहे हैं, इतने जब मतलब इतने सारे चीजें को इंडियंस नहीं मान पा रहे, सो लेट अस बी normal and divide the history into ancient, medieval and modern.